कि सहाबा किराम के हक़ में सबसे बड़ा एज़ाज़ ये है, सबसे बड़ा इनाम व इकराम ये है, उनकी बुलंदी शान और उनके रुतबे के हवाले से सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपने महबूब करीम अलैहि तहियत व तस्लीम की जमात में शामिल किया है। पैगम्बरान में, अंबिया किराम में, रसूल इज़ाम में अलैहिमुस्सलाम, सबसे आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब करीम अलैहि तहियत व तस्लीम को भेजा और अपने महबूब का साथ देने के लिए, अपने महबूब से मिलकर अल्लाह ने अपने दीन के पैगाम को आने वाली नस्लों तक पहुँचाने के लिए जिस जमात का इंतखाब किया, जिस कौम का इंतखाब किया, उस कौम को इससे बड़ा और क्या एज़ाज़ मिल सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपने हबीब के ऊपर ईमान लाने के लिए, अपने हबीब का दीन कबूल करने के लिए मुंतखब कर लिया, चुन लिया। ये सहाबा किराम के हक़ में सबसे बड़ा एज़ाज़। उसके बाद जो दूसरा बड़ा एज़ाज़ है जिससे इन हस्तियों की शान और अज़मत समझी जा सकती है कि मुसलमान साहिब ईमान छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी नेकी करता है ना, इबादात हैं, रियाज़ात हैं, हुस्न मुआमलात हैं, जो कुछ भी वो नेकी करता है उसका मकसूद, उसका मतलूब, उसकी वजह सबसे बड़ी यही होती है कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। वो रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए सब कुछ करता है, इखलास के साथ, खुलूस दिल के साथ। वो जो भी नेकी वाला काम करता है, करता इसलिए है कि रब राज़ी हो जाए। रब राज़ी तो सब राज़ी। रब राज़ी हो जाए तो फिर तो दुनिया व आखिरत में और कुछ चाहिए ही नहीं। अल्लाह की रज़ा से बढ़कर कुछ है ही नहीं। जन्नतियों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का नक्शा पेश करके, जन्नत की नेमतों का जिक्र करके आखिर में फरमाया वरिदवानु मिनल्लाहि अकबर। ये जन्नत की नेमतें भी बड़ी नेमतें हैं, लेकिन ए ईमान वालों, तमाम नेमतों में, जन्नत की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी जो नेमत है वो ये है कि मेरी रज़ा तुम्हें मिल गई, मेरी खुशनुदी तुम्हें मिल गई, मैं तुमसे राज़ी हो गया। तो इससे पता चला रज़ा इलाही से बढ़कर कोई और नेमत ही नहीं है। जब खालिक की राज़ी हो जाए, जब मालिक के हकीकी राज़ी हो जाए, तो फिर ममलूक को, बंदे को और चाहिए क्या। तो मुसलमान और साहिब ईमान जो कुछ करता है किस लिए करता है कि रब राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए। और सहाबा किराम वो हस्तियां हैं, वो नुफूस कुदसियां हैं कि कुरान मजीद में एक मकाम पर नहीं, कई मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनके लिए फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, मैं इनसे राज़ी हो गया, इन्हें भी ऐसी जज़ा दूंगा, इन्हें भी ऐसा इनाम दूंगा कल बरोज़ हश्र कि ये मुझसे राज़ी हो जाएंगे। तो ये एज़ाज़ सिर्फ़ और सिर्फ सहाबा किराम के हक़ में, उनकी ज़िंदगी में आ गया कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। अल्लाह ने बारहा मकामात पर फरमाया कि इनके अमल से, इनके इखलास से, इनके खुलूस से, मेरे दीन को कबूल करने के बाद उस दीन पर अमल करने के हवाले से, मेरे महबूब का साथ देने के हवाले से, अपनी जानें, अपना माल, सब कुछ मेरे दीन के लिए कुर्बान करने के हवाले से इन्होंने मुझे इतना राज़ी करने की कोशिश की है कि मैं ऐलान कर रहा हूँ कि मैं इनसे राज़ी हो गया। आप एक और पहलू से गौर करें। आम तौर पर जो एक सलाम करने का अदब है ना, तरीक़ा है, वो ये है कि जब कोई बाहर से आता है ना तो उसको चाहिए कि बैठने वालों के ऊपर वो सलाम करे। ये आदाब सलाम में ये बात शामिल है। लेकिन सहाबा किराम वो हस्तियां हैं जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की तरफ वही भेजी, जिब्रील अमीन को भेजा कि ए हबीब, ये पैगाम है आपके लिए कि जब ये ईमान वाले मेरे बंदे, तेरे उम्मती, तेरे सहाबा, तेरे ग़ुलाम तेरे पास आएँ तो तूने इनको सलाम करना है।
कुरान मजीद की 6ठी सूरह सूरह अनआम के अंदर फरमाया, वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम। मेरी आयात पर ईमान लाने वाले ए हबीब जब आपके पास आएँ तो आप इनको बोलें सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो, तुम पर सलामती हो। जब यह आयत करीमा उतरी ना तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला फ़ी उम्मती मन अमरनी अन अब्दअहुम बिस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत में वो अफराद भी पैदा किए हैं, मेरी जमात में, मेरे ग़ुलामों में, मेरे सहाबा में ऐसे अफराद भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं कि अल्लाह मुझे हुक्म फरमा रहा है कि सलाम करने में मैं पहल करूं। वो आए और मैं उनको सबसे पहले बोलूं कि सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो। ये बहुत बड़ी शान है सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की। और एक वो बात जो मौजू की मुनासिबत से मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ, सुनाया करता हूँ, वो मोहब्बत व इश्क की भी बात है, वो हज़रात सहाबा किराम के रुतबे और मकाम की भी बात है कि जब कुछ लोगों ने तकाज़ा किया, उमरा कुफ़ार ने, मालदार काफिरों ने, कि हम आपकी बात, आपकी तबलीग सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो आपके आसपास गरीब सहाबा बैठे होते हैं ना, इनके साथ बैठना हमारी शायान शान नहीं है। आप इनकी महफिल अलग करें, हमारी महफिल अलग करें, हमारे लिए कोई अलग से जगह मुंतखब करें जिसमें ये लोग ना हों। हम आएंगे, हम आपकी बात सुनेंगे। ये रऊनत, ये तकब्बुर उनकी बातों से वाज़े था, फ़ख्र उनकी बातों से टपक रहा है कि हम इनके साथ बैठना गवारा नहीं करते, हमारे लिए कोई एक और महफिल का इंतज़ाम किया जाए। तो कुरान मजीद की इसी 6ठी सूरह सूरह नाम में, इसी मकाम पर, और इसके साथ साथ कुरान मजीद के 18वीं सूरह सूरह कहफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को ये बात पहुँचाई, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदून वजहा। ए हबीब, इनकी बातें मानने की ज़रूरत नहीं है, इनकी ये पेशकश कबूल करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो तुझ पर पहले से ईमान ला चुके हैं, मैं गवाही दे रहा हूँ कि उनके दिलों में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी रज़ा की तमन्ना है। युरीदूना वजहा हो, उनको सिर्फ़ और सिर्फ मेरी रज़ा चाहिए। इनकी खातिर उन मुखलिस सहाबा इकराम को, उन गरीब सहाबा इकराम को आपने छोड़ना नहीं है। वला तअदु ऐनाका अन्हुम, उनसे अपनी आंखें फेरना नहीं है। ये अल्लाह अपने महबूब की तरबियत फरमा रहा है कि ये मालदार जो इन गरीब सहाबा के साथ बैठना गवारा नहीं करते और ये कह रहे हैं हमारे लिए अलग महफिल बनाएं, इनकी इस बात को मानने की ज़रूरत नहीं है और इनकी इस बात की खातिर उन गरीब सहाबा को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं के अंदर बैठे हैं, अपनी निगाह करम उनसे फेरे नहीं, अपनी महफिल से, अपनी सोहबत से उन्हें महरूम ना करें। आप उन्हीं के अंदर बैठे हैं, उन्हीं को मेरा पैगाम सुनाएं, पहुँचाएँ। ये सहाबा इकराम थे, मेरे महबूब के साथी थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर माल व जान निसार करने वाले थे। वो ज़िंदगी ज़मीन के ऊपर गुजार रहे थे, ज़मीन के फ़र्श पर गुजार रहे थे और अर्श से उनकी शान को बयान किया जा रहा है। वही इलाही के ज़रिए उनके मकाम को लोगों तक पहुँचाया जा रहा है कि मेरे महबूब की जो पहली जमात है, पहले जो इस्लाम लाने वाले हैं, उनका मकाम, उनका रुतबा अल्लाह फरमा रहे देखो मेरी बारगाह में कितना है। इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मन कान मिनकुम मुतअस्सियन फलियतअस्सा बि अस्हाबि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुम में से अगर किसी ने अपना रहबर, अपना रहनुमा बनाना हो ना, मुक्तदा पेशवा बनाना हो, जिसकी वो पैरवी करे, जिसकी सीरत को अपनाते हुए वो अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे, अगर तुम में से किसी ने भी अपना रहबर चुनना है तो रहबरी के लिए, रुश्द व हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए जो लायक हैं वो कौन हैं? वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब हैं। तमस्सकू मस्ततअतुम मिन अखलाक़िहिम व सियरिहिम फ़इन्नहुम कानू अलल हदीयिल मुस्तक़ीम। जितना तुमसे हो सके इन हस्तियों की सीरत को पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो और इनकी सीरत को अपनी ज़िंदगी के लिए रहनुमा बना लो, क्योंकि इनसे बढ़कर कोई सीधी राह पे चलने वाला नहीं है।
ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा किराम के लिए फरमा रहे हैं। और ज़ाहिर है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दीन समझने के लिए सबसे बड़ा मेयार ही सहाबा किराम है। जब सहाबा किराम बोला जाता है तो यूं समझिए उसमें अहले बैत भी शामिल है, क्योंकि अहले बैत को दोहरा एजाज है। एक तो वो अहले बैत हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान से हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आल औलाद से हैं, और इसके साथ साथ उनके लिए सहाबियत का भी शरफ है। और जब सिर्फ अहले बैत बोला जाता है तो उसमें दीगर सहाबा किराम नहीं शामिल होते। तो इसलिए किसी के दिल में यह बात भी ना आए कि सहाबा किराम सहाबा किराम सहाबा किराम की बात हो रही है, अहले बैत का तो जनाब नाम ही नहीं सुन रहे। भाई अहले बैत खुद सहाबा किराम में शामिल हैं। सहाबी का लफ्ज़ ईमान के साथ, जिसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की हो, कलमा पढ़ा हो ईमान के साथ, वो सहाबी है। उसमें अहले बैत भी हैं, उसमें दीगर हजरात भी हैं। तो ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन रहनुमा हजरात अहले बैत अतहार और हजरात असहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन है। और उनके लिए ये मकामात क्यों आए, उनको ये शान, उनको ये अज़मत क्यों नसीब हुई? उसमें सिर्फ इबादात का मामला नहीं है, उसमें सिर्फ ग़ज़वात में जाकर, मैदान जंग में जाकर अपनी जानें कुर्बान करने का जज्बा शामिल नहीं है। असल जो चीज़ है, उनकी इज़्ज़त और अज़मत का जो सबब है, वो ये है कि उन्होंने ईमान के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत में वक्त गुजारा है। ये सारे एजाज़ात इस एजाज़ के बायस हैं, ये सारे इनामात इस ख़ास करम नवाजी की वजह से हैं कि उन्हें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ज़िंदगी के साल, ज़िंदगी के महीने, ज़िंदगी के कई अयाम ना सही, कुछ चंद लम्हे गुजारने का भी मौका मिला है। एक लम्हा भी अगर मौका मिला है ना ईमान के साथ, आप अलैहिस्सलाम के साथ ज़िंदगी गुजारने का, तो दुनिया की सारी नेमतों, दुनिया की सारी अफजलियतों, दुनिया के सारे मरातब से वो बढ़कर मर्तबा है जो उन्हें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हालत ईमान में कुछ लम्हे गुजारने का मौका मुयस्सर आया है। ऐसे हजरात का भी जिक्र मिलता है कि जो मैदान जंग में कुफार की तरफ से आए थे, काफरों के साथ मिलकर आए थे, लड़ने के लिए मुसलमानों से, सहाबा किराम से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जंग करने आए थे, लेकिन मैदान जंग में ही उनके दिलों की कैफियत बदली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हिदायत अता की। वहीं खड़े खड़े उन्होंने सरकार का कलमा भी पढ़ा, और बाद में इबादतों रियाजतों का मौका ना मिला, नमाजों रोज़ों का मौका ना मिला, शहादत भी उसी मैदान के अंदर मिली। तो जो दीगर सहाबा किराम को उमूमी हवाले से सहाबी होने का शरफ मिला, सहाबी होने का मकाम मिला, वो जिसने चंद लम्हे गुजारे थे उसको भी वो मकाम मुयस्सर आ गया। तो असल क्या बात है? असल ये है कि हालत ईमान में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उन्होंने लम्हे गुजार दिए। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसम उठाकर फरमाया करते थे, लमौक़िफ़ु अहदिहिम साअतम मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरु मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। ए लोगों, ज़्यादा देर नहीं बल्कि एक घड़ी, अभी ये बात मैं सुनाने लगा हूँ तो इस दौरान कितने सेकंड गुजर चुके हैं। तो ए लोगों, ज़्यादा देर ना सही, लेकिन एक साथ, एक घड़ी, एक लम्हा जिन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हालत ईमान में वक्त गुजारा है, खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, ये एक लम्हा दुनिया और दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़कर नेमत है। ये भी सहाबी ही हैं जो हमें समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं। तो इससे पता चला कि सहाबा किराम की इज़्ज़त वज़मत, उनका इखलास भी था, उनका खुलूस भी था, उनकी इबादत, उनकी रियाज़ात, उनकी मेहनतें, उनकी मशक्क़तें, उन्होंने घर बार छोड़े, हिजरतें की, सब कुछ किया। इसके साथ साथ उनके लिए ये सारे एजाज़ात हासिल करने का जो असल सबब हुआ, वो सबब हालत ईमान में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो उन्होंने ज़िंदगी के लम्हे गुजारे, वो सबसे बड़े कीमती लम्हे थे जो उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी को कीमती बना गए। ऐसी कीमत वाली ज़िंदगी बना गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी जगह जगह फरमाया, उलाइका हुमुस सादिक़ून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। ये सबसे बड़े सच्चे लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा हिदायत याफ्ता लोग हैं, और यही हैं जो सबसे ज़्यादा सच्चे मोमिन हैं, ईमान वाले हैं। और उनके ईमान को अल्लाह ताला ने मेयार बनाया। दीगर लोगों को भी दावत जब दी गई तो उसी मेयार को सामने रख कर कहा गया, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास,
आमिनू कमा आमन अन्नास, आमिनू कमा आमन अन्नास। ईमान अगर तुम्हें लाना भी है ना तो ऐसे लाओ जैसे मेरे महबूब के सहाबा ईमान लेकर आए। ये मुनाफिक थे जिनको कहा गया, वो कभी कुछ कहते, मुंह पे कुछ होते, पीठ पीछे कुछ होते, और कहते हम ईमान लेकर आए। वैज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब अपने कुफार सरदार शयातीन के यहाँ जाते तो कहते इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन, हम तो तुम्हारे साथ हैं, किस बात का ईमान, हम नहीं मान लाए। वहाँ तो हम उनका इस्तेहज़ा करने जाते हैं, उनका मजाक उड़ाने जाते हैं। वो कहने लगे कि जनाब अब हमें कहा जा रहा है कि इनकी तरह ईमान लाए, ये तो बेवकूफ़ हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब के सहाबा को बेवकूफ़ कहने वाले खुद बेवकूफ़ हैं। अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, इनसे बढ़कर तो कोई सच्चा मोमिन नहीं है जिनको ये बेवकूफ़ कह रहे हैं। ऐसों को बेवकूफ़ कहने वाले अल्लाह फरमा रहे खुद बेवकूफ़ है, सबसे बड़े सुफ़हा है, सबसे बड़े सफ़ी है, सबसे बड़े अहमक हैं। तो उनका ईमान दीगर लोगों के लिए मेयार बन गया। उनका इखलास, उनका खुलूस, उनकी सच्चाई, उनका सिद्क़, उनके दिलों के अंदर जो तक़वा था वो लोगों के लिए एक निशानी बन गया कि अगर तुम्हें भी अगर ईमान लाना है तो ऐसे लाओ जैसे मेरे महबूब के ये सहाबा किराम लेकर आए।